हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों 5G के बारे में। 5G क्या है, कब तक आपको 5G मिल सकता है और ये कैसे काम करने वाला है। तो दोस्तों आसान सी भाषा में आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 4G के आते ही इंटरनेट का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी ही ऐसी है जो हमारा काम आसान करती है। तो अब देखिए 5G का मतलब जानते हैं आसान से शब्दों में। 5G यानी कि दोस्तों फिफ्थ जनरेशन, यानी कि पाँचवीं पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन का टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। आज हम जानेंगे 5G है क्या, 5G हमें क्या ऑफर करता है और 5G ही क्यों हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और हिस्ट्री ऑफ 5G की हम बात करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ 5G, इवोल्यूशन ऑफ 1G टू 5G, आर्किटेक्चर की बात करेंगे, हार्डवेयर कौन सा इस्तेमाल होता है, फ्यूचर, एडवांटेजेस, एप्लीकेशन, कंक्लूजन, टेक वेस और लर्निंग एक्सपीरियंस, इस सब के बारे में बात करेंगे। जितना वीडियो छोटा बनाने की कोशिश हो सकेगा उतना मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ जनरेशन ना सेल्यूलर नेटवर्क है, यानी कि एक सेल्यूलर टेक्नोलॉजी है जो हमको एक प्रॉमिस करता है कि बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर वॉइस डिलीवरी, बेहतर डेटा ट्रांसफ़र और बहुत ही जल्द डेटा ट्रांसफ़र की हमें एक सुविधा देता है। यहाँ पे एक रियल वायरलेस नेटवर्क इसे बोला जा सकता है। इसके अंदर 1000 गुना ज़्यादा डेटा वॉल्यूम ट्रांसफ़र होगा। 10 से लेके 100 डिवाइस तक इसमें, या फिर उससे भी ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट हो सकेंगे। और इसकी जो लेटेंसी है, यानी कि जो डिलीवरी होती है डेटा की, वो बहुत ही ज़्यादा समय में होगी, बहुत ही कम समय में इसकी डिलीवरी हो जाएगी। और इसके बीच जो गैप रहता है दोस्तों वो बहुत ही कम रहने वाला है। और यहाँ पे जो स्पीड मिलने वाली है वो 1 Gbps तक आपको यहाँ पे स्पीड मिलने वाली है। यहाँ पे 10 से लेके 100 डिवाइस आपको कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे जो नेटवर्क जो एरर आता है, यानी कि नेटवर्क जो बीच बीच में जो हमारे 4G में जो प्रॉब्लम रहती है दोस्तों कि मिस हो जाता है, यहाँ में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है नेटवर्क डिले आने की, क्योंकि इसकी जो लेटेंसी टाइम है दोस्तों 1 मिलीसेकंड है। यानी कि 99.99% चांस रहेगा कि आप जो यहाँ पे बोल रहे हैं वो सामने वाले को जल्द एक रियल टाइम में सुनाई देगा, ना कि आप बोल रहे हैं उसके बाद डिलीवरी होगा। तो एक बात करने की जो तरीका है दोस्तों वो चेंज होने वाला है 5G के अंदर, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों इसकी जो डिलीवरी है डेटा की, अगर जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे बोल रहे हैं और आपने जो बोला है वो सामने वाले फ़ोन में जो डिलीवर हो रहा है उसका टाइम जो अगर आसान शब्दों में कहूँ तो बहुत कम लगेगा। यानी कि जो डेटा की जो डिलीवरी का टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये 5G का रियल बेनिफिट है। 5G इसी तरह काम करेगा। आप जो रियल टाइम में बात कर रहे हैं, जैसे कि आप एक सामने वाले व्यक्ति से बैठकर बात कर रहे हैं, ऐसी तरह फ़ोन पे बात कर पाएंगे। एक रियल टाइम में आप जो है 5G से बात कर पाएंगे। अब बात करते हैं 1G। तो दोस्तों 1G सबसे पहले 1984 में आया था और ये एनालॉग सिस्टम के आधारित था। तो इसमें पुअर वॉइस क्वालिटी थी, पुअर बैटरी लाइफ थी और इसकी जो रिलायबिलिटी थी वो भी बहुत कम थी। और 1991 में सेकंड जनरेशन यानी कि 2G आया। ये इसको GSM बोलते हैं, ग्लोबल, इसको कमर्शियली लॉन्च हो गया था 1991 में। यहाँ पे जो स्पीड आपको मिल रही थी वो 64 Kbps की थी और डिजिटली ये नेटवर्क था। यहाँ पे डिजिटली वॉइस कॉल और SMS भेजे जा सकते थे। 2001 में हमें देखने को मिला थर्ड जनरेशन यानी कि 3G। तो यहाँ पे 3G 2003 में UK में यहाँ पे आया था। 3G में अंदर सबसे पहले हमको वीडियो कॉलिंग का फीचर देखने को मिला और जिसके अंदर स्पीड 125 Kbps से 2 Mbps हो गई। फिर 2012 में हमें फोर्थ जनरेशन मिला, जहाँ पे हमको स्पीड देखने को मिली 12 Mbps से लेकर उससे भी ऊपर तक की स्पीड हमको देखने में मिली। अब 5G के अंदर क्या आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे देखिए बहुत टेक्निकली नहीं जाऊँगा। 5G आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे RAN एग्रीगेटर यानी कि जो डेटा कलेक्ट करता है उसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे UMTS, LTS, एडवांसर, WiMAX ऐसी सारी सिस्टम का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं तो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए ये IP नेटवर्क है, यहाँ पे ये वाईफाई, GSM, LTE, 4G, 5G है। तो यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे लोड होता है और ये अपने 5G मोबाइल के जरिए यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो इसके अंदर जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। 5G हार्डवेयर में बात करते हैं तो UWB यानी कि अल्ट्रा वाइड बैंड इसमें इस्तेमाल हो जाए। इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 4000 Mbps होती है, यानी कि 400 गुना फास्ट होता है ये आज के वायरलेस नेटवर्क्स के मुकाबले। अब बात करते हैं दोस्तों 2.2 स्मार्ट सिटी। तो इसको इस 5G के जरिए हमें 2.2 स्मार्ट सिटीज़ भी डेवलप कर सकते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट कर सकते हैं, वेदर अपडेट कर सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, यानी कि जो सिटी का सारा मैनेजमेंट है एक रियल टाइम में हो सकेगा। यानी कि 5G है हमें बहुत सारा मैनेजमेंट अपने सिटी मैनेजमेंट के लिए हेल्प करेगा।
हम इसे दोस्तों 2020 या उसके बाद तक हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका जो ट्रैफिक हो जा 10,000 गुना ट्रैफिक होगा। इसकी जो लेटेंसी है वो 1 मिली सेकंड होगी, यानी कि जो डिले आता है नेटवर्क एक जगह से दूसरी जगह में जाने का, उसका डिले है बहुत ही कम रहेगा। इसका जो एडवांटेज है वॉइस स्ट्रीमिंग सर्विस, आप 4K वीडियो बहुत आसानी से इसमें स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। इंटरनेट और ब्रॉडबैंड डिवाइस इस्तेमाल कर पाएंगे। आप बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल दोस्तों हॉस्पिटल्स में, यानी कि हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होगा। 5G का रेगुलेशन दोस्तों, इसकी जो स्पीड रहेगी दोस्तों 1 Gbps से लेकर 10 Gbps तक भी इसकी स्पीड रह सकती है। और यहाँ पे जो यूज़ होने वाला है, यहाँ पे जो यूज़ होने वाला सिस्टम वो फाइबर ऑप्टिक्स की तरह ही, इसकी जो टेक्नोलॉजी फाइबर ऑप्टिक्स में इस्तेमाल होने वाली है उसके बराबर की टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल होने वाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट सिटी के जरिए दोस्तों। जब भी यहाँ पे ये प्रोजेक्ट डेवलप होगा स्मार्ट सिटी का, तो इसको 5G का जो नेटवर्क है इसके अंदर इस्तेमाल होगा, क्योंकि 5G दोस्तों रियल टाइम डेटा ट्रांसफ़र करता है, बहुत ही जल्दी ट्रांसफ़र करता है। अब बात करते हैं 5G काम कैसे करेगा। तो 5G के जरिए दोस्तों, यानी कि 5G अगर कोई चीज़ फास्ट चल रही है तो उसे शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी कि जो 5G के टावर्स है दोस्तों वो साइज में छोटे होंगे, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यानी कि बहुत ही ज़्यादा टावर्स हमें लगाने पड़ेंगे 5G के लिए। तो उसकी तो दोस्तों कॉस्ट आएगी दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन की, वो कॉस्ट थोड़ी सी हाई आएगी। लेकिन जो 5G की वजह से दोस्तों जो फ़ायदा होगा कि उसके बाद जो रेट होगा डेटा का वो हमें शायद कम पड़ सकता है। तो हमें इसे कम रेट में हमें डेटा मिल सकता है शायद 5G की वजह से। 5G के लिए दोस्तों हमें ज़्यादा टावर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर टावर ज़्यादा दूरी पर रहेगा तो 5G की जो स्पीड है दोस्तों बहुत कम हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टावर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमें 5G की रियल स्पीड जो मिल सके। अभी तक फ़िलहाल तो हम 4G की रियल स्पीड इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, 4G तक भी नहीं पहुँचे हैं और यहाँ पे 5G की डेवलपमेंट चालू है। लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे से आगे बढ़ेगी हम असली 4G और 5G तक पहुँच ही जाएंगे। बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों इसमें डेवलपमेंट कर रही है, जैसे कि नोकिया, सोनी इरेक्शन है। इन्होंने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं कि 5G की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। चाइना में इसका ट्रायल चल रहा है और इंडिया में नोकिया भी इसका टेस्टिंग कर रहा है। और टाटा डोकोमो ने सबसे पहले इसका ट्रायल इंडिया में किया था 5G का। तो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, लेकिन इस पर चल रहा है। आने वाले 2-3 साल में हमें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।